ओम नमः शिवाय। आपने भी निश्चित ही सुना होगा कि इस पृथ्वी से तमाम जीवों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और तमाम देशों में सरकारी स्तर पर इन जीवों के संरक्षण का पूरा प्रयास चल रहा है और इसके लिए निश्चित ही फंड्स की आवश्यकता होती है, वो भी सरकारें दे रही हैं। निश्चित ही इनका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इसी समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे संस्कार और हमारी तमाम जानकारियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। यहाँ इनके भी संरक्षण की आवश्यकता है, सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम संवत के बारे में कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, क्या है विक्रम संवत, और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी महीनों के बारे में। और आप अपने दैनिक जीवन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी सुनते होंगे, इसके बारे में भी हम संक्षेप में बात करेंगे। और इसके बाद हम तिथियों के बारे में, आप सुनते होंगे कि आज भद्रा है, आज नंदा तिथि है, आज रिक्ता तिथि है, इन तिथियों आदि के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपसे आग्रह है कि ये जानकारी आप स्वयं लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम अपने कैलेंडर के बारे में आपकी जानकारी बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको गर्व भी होगा अपनी संस्कृति पे, अपने कैलेंडर पे, कि आपका कैलेंडर इस धरती का सबसे प्राचीन कैलेंडर है। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं मैं इस अपने YouTube चैनल में। मैं पिछले 28 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु के अध्ययन और अध्यापन में हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज्योतिष और वास्तु के ज्ञान को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती है। तो दर्शकों, विक्रम संवत के बारे में जानने से पहले हम जो प्रचलित कैलेंडर है, जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा और यह भी बताना चाहूंगा कि एक नैरेटिव सेट होता है कि हम अपनी चीजों को भूल ही जाएं। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो वर्तमान कैलेंडर जिसका हम सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, हमको ऐसा लगता होगा कि इस समय 2022 चल रहा है, तो ये कैलेंडर कम से कम 2022 साल तो पुराना होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कैलेंडर की शुरुआत यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत अमेरिका में 1582 ईस्वी में किया गया और इसको एक सज्जन थे एलाइसिस लिलियस, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और हमारा जो कैलेंडर है यानी जो हम संवत देखते हैं विक्रम संवत, इसकी शुरुआत आज से 2079 साल पहले यानी 57 BC में इसकी शुरुआत की गई थी और यह राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए हम इसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और यह दुनिया का मोस्ट साइंटिफिक कैलेंडर, जिसको कि ग्रहों की गति के आधार पर निर्मित किया गया है। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, न कि होलिका दहन के दूसरे दिन से। नए साल की शुरुआत अवश्य हो जाती है, लेकिन संवत की जो शुरुआत होती है यानी विक्रम संवत की, इसकी शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही मान्य है। हिंदी महीनों की शुरुआत होती है चैत्र मास से, उसके बाद वैशाख, फिर जेठ मास, आषाढ़, श्रवण या जिसको हम सावन के नाम से जानते हैं, भाद्रपद यानी भादो, फिर कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और अंतिम महीना होता है फागुन का। तो ये है हिंदी महीनों की लिस्ट। इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें और इसे याद भी रखें। अब हम जानेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को। हमारे हिंदी महीने की तिथियों को 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी 15-15 तिथियों के 2 स्लॉट बनाए गए हैं।
इनकी शुरुआत प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा या फिर अमावस्या तक होती है। तो एक पक्ष को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं और एक पक्ष को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। इसमें बस छोटी सी बात आप समझ लें तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमा को आप देखते ही होंगे कि चंद्रमा कभी घटते क्रम में होते हैं, कभी बढ़ते क्रम में होते हैं। तो चंद्रमा जिस पक्ष में घटते क्रम में होते हैं हम उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं और इसकी परिणति होती है अमावस्या के रूप में। और चंद्रमा जब बढ़ते रूप में होते हैं या बढ़ते क्रम में होते हैं तो हम इसे शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं और यह पूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन। तो मैं समझता हूं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे तिथियों की। तिथियों में ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ आपको संक्षेप में बताएंगे कि जो प्रायः आप सुनते होंगे कि आज नंदा तिथि है, आज भद्रा है, आज रिक्ता है, इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। इन 15 तिथियों को आप 3 भागों में विभाजित कर लें। साथ के चित्र में आप ध्यान से देखें। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक लाइन में आप लिखें और दूसरी लाइन में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी और तीसरी लाइन में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। तो हमने ये 3 स्लॉट बना लिए। अब यहां पर देखिए, ये पहला स्लॉट यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये जो स्लॉट है ये है नंदा तिथि। और दूसरा स्लॉट यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये हो गया भद्रा तिथियां हैं। यानी इसमें कोई शुभ कार्य प्रायः नहीं किए जाते। अब तीसरी तिथि है जिसको हम जया के नाम से जानते हैं, यह तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इनको मिलाकर इन तीनों को हम कहते हैं जया तिथि। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये है रिक्ता तिथि। इस रिक्ता तिथि में भी हम कोई शुभ कार्य प्रायः नहीं करते। और अंतिम है पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। इन तिथियों को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि एकदम आसान शब्दों में आपने हिंदी साल को, महीने को, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और तिथियों को भी समझा आपने। एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हिंदी कैलेंडर के बारे में हमें पता लगे। और हमें पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर आप जानेंगे अपनी संस्कृति को तो निश्चित ही आपको अपने संस्कृति पर गर्व होगा। धन्यवाद।